नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मॉक पोल। मॉक पोल की प्रक्रिया में मतदान अभिकर्ता जो आपके मतदेय स्थल के होते हैं उनको आपको संतुष्ट करना होता है कि जिस भी प्रत्याशी के बटन को दबाकर लोग वोट देंगे उसी प्रत्याशी का ही वोट पड़ेगा और वीवीपैट पर उसी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह की पर्ची भी निकलेगी और जो आपको 7 सेकंड तक दिखेगी। इसलिए मॉक पोल करने से चुनाव के दौरान और बाद में लगने वाले आरोपों जैसे कि जिसको वोट दिया था उसको मिला ही नहीं, किसी और की पर्ची निकली आदि समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम मॉक पोल सही तरीके से कैसे कराना है और वोटिंग मशीन को नई सीलिंग प्रक्रिया से कैसे सील करना है पूरी जानकारी के साथ स्टेप वाइज देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। अब मॉक पोल की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको तीनों मशीन, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को जोड़ना है। कनेक्शन याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे घरों में पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है तो ठीक उसी तरह यहाँ पर बीवीसी नाम आपको याद रखना है। बस पीवीसी में पी की जगह आपको बी लगा देना है, जिसमें बी का मतलब बैलेट यूनिट, वी का मतलब वीवीपैट और सी का मतलब कंट्रोल यूनिट है। अब आपको पहले बैलेट यूनिट के तार को वीवीपैट से जोड़ना है और फिर वीवीपैट के तार को कंट्रोल यूनिट से जोड़ देना है। कनेक्शन करने के बाद आप वीवीपैट से जो पीछे जो ट्रांसपोर्टेशन स्विच दे रखा है उसे आप घुमाकर खड़ा यानी वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे, जिससे कि जो पर्ची वाला प्रिंटर है वह चालू मोड में आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इस स्विच को आपको हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ा स्थिति में रखना है जब आप मशीन प्राप्त करेंगे। मॉक पोल के दौरान से ही इसको आप वर्टिकल पोजीशन यानी कि खड़ा स्थिति में कर देंगे, उससे पहले नहीं। इस सब के बाद आप कंट्रोल यूनिट के पीछे लगे पावर स्विच को ऑन कर दें, जिससे बीयू और सीयू में यानी कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में हरी लाइट जलेगी तथा बीप की साउंड होगी। अब जैसे ही मशीन ऑन होगी वीवीपैट से 7 पर्चियां निकलेंगी जिस पर नॉट टू बी काउंट लिखा होगा और टाइम आदि की डिटेल्स लिखी होगी। अब आपको जैसा सीक्वेंस यहाँ दे रखा है ठीक उसी प्रकार से ही आगे की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसे सबसे पहले आप क्लियर का बटन दबाएंगे, अगर उसमें पहले से कोई वोट होगा तो वह मशीन से क्लियर हो जाएगा और आपको 0 प्रदर्शित होगा। अब आप मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वह एक एक करके सभी प्रत्याशी को नोटा सहित कम से कम एक वोट जरूर डालें। ध्यान रहे आपको यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हों उन सबके लिए मॉक पोल में आपको टोटल 50 वोट डालने हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। अब वोटों की संख्या याद रखने के लिए आप एक शीट तैयार कर लें जिसमें प्रत्याशी का नाम और उसको कितने वोट डलें वह भी लिख लें, जिससे बाद में आप अभिकर्ताओं को टोटल वोट गिनाते समय भी क्रॉस चेक करवा सकें और मॉक पोल सर्टिफिकेट भरते समय भी आपको आसानी हो जाए। अब जब अभिकर्ता वोट डाल रहे हों तो उन्हें दिखा भी दें कि वीवीपैट से उसी प्रत्याशी की पर्ची आ रही है जिसको वह वोट दे रहे हैं, जो कि 7 सेकंड तक उनको दिखेगी। अब यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको CRC करना है, जो कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर है। ध्यान रहे आपको इसी सीक्वेंस में यह सारी प्रक्रिया करनी है। अब जब आप सबसे पहले क्लोज का बटन दबाकर मॉक पोल बंद कर देंगे और फिर रिजल्ट बटन दबाकर किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े वह आप मशीन के स्क्रीन पर शो करा देंगे। उसके बाद आप वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों और जो लेखा आपने तैयार किया था उससे मिलान करते हुए पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि जितने वोट डाले गए थे उतने ही वोट परिणाम मशीन से प्राप्त हुए हैं। अब मॉक पोल की पर्चियों के पीछे मोहर लगाकर उन्हें काले लिफाफे में सील कर देंगे और एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से उसको भी सील कर देंगे। इसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को पोलिंग एजेंट से चेक कराते हुए कि उसमें कोई भी पर्ची नहीं है। यह चेक कराने के बाद आप जो आपको 2 एड्रेस टैग हैं उससे इस वीवीपैट की मशीन के ड्रॉप बॉक्स को आप सील कर देंगे। मतदान अभिकर्ता यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं उनके संतुष्ट हो जाने के बाद आप ईवीएम का क्लियर बटन दबाकर डाले गए मतों को शून्य कर देंगे और बता देंगे कि अब मशीन में कोई भी वोट नहीं है। अब आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना होगा, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में मतपत्र लिखा कैसे तैयार करना है उसके साथ बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब यह सब कार्य करने के बाद ईवीएम मशीन को किस प्रकार नई तरीके से सील करना है चलिए वह जानते हैं। इस बार चुनाव 2022 में जो ईवीएम मशीन को सील करने की प्रक्रिया है वह बदल गई है।
जैसे कि पहले आपको 2 सील मिलती थी, एक तो ग्रीन पेपर सील और दूसरी स्ट्रिप सील जिसमें कि ABCD लिखा होता था। अब आपको सिर्फ एक ही सील मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन पेपर सील, उसके पीछे आपको A और B लिखा हुआ मिलेगा। अब इस सील से कैसे आपको EVM मशीन को सील करना है, चलिए वह जानते हैं। अब मॉक पोल खत्म होने के बाद आपकी जो EVM मशीन है उसको आपको सील करना है। EVM मशीन में आपको 2 नीले रंग के लैश दे रखे होंगे, एक छोटा वाला और एक बड़े वाला। अब जो सबसे अंदर जो छोटे वाला है उसमें आपको ग्रीन पेपर सील जो कि नई सील मिली है वह आपको इसके अंदर डालनी है, और वो भी ऐसे डालनी है जो इसमें 2 छेद हैं उसमें से हरे और लाल रंग का जो कि स्ट्रिप सील के पीछे छपा हुआ है वह आपको दिखता रहे। अब इसके बाद आप जैसे ग्रीन पेपर सील लगाएंगे इसको आप बंद कर देंगे, और बंद करने पे जो आपको स्पेशल टैग मिला है उसमें से आपको क्लोज बटन के ऊपर वह स्पेशल टैग लगा देना है, और जहाँ पर एक ये धागे बांधने का छेद दे रखा है उसको आप वहाँ पे बांध देंगे, और क्लोज बटन है वो आपको दिखता रहना चाहिए, क्योंकि क्लोज बटन जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तब आपको वह क्लोज बटन दबाना होगा। इसलिए स्पेशल टैग लगाने के बाद उसको सील करने के बाद अब आप जो सबसे बड़े वाला लैच है जो कि नीले रंग का है आप उसको बंद करेंगे। उसको बंद करने के बाद आप बाहर एक एड्रेस टैग से जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा आप उससे वहाँ पे उसे सील कर देंगे। अब आपको जो आपने स्ट्रिप सील दोनों तरफ से बाहर निकली हुई थी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ से आपको जो A वाली उस पर लिखा होगा आपको उस पर्ची को हटाना है और A वाली स्ट्रिप को उसके ऊपर चिपका देना है, और उसके बाद जो B वाली जो दूसरी साइड की पर्ची है उसको हटाएंगे और उसको A के ऊपर जो स्ट्रिप सील है उसके ऊपर आप चिपका देंगे। अब यह सब कार्य करने के बाद आपकी EVM मशीन मतदान के लिए रेडी हो जाएगी। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे चुनाव के दौरान आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आशा है कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय